शादी करेगा। अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह? मैं हूँ मालिक। मैंने देखा है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी, 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। ये हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए, इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तो नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश! मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिसे वो अपनी मनमानी करे, रोन दे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की की जन्म, जात, नाम, इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज! सदा फकीर हो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
नहीं, अपनी बुआ की बात उजाड़ना तुम्हारा धर्म नहीं है। बाबूजी, बाबूजी! भैया! मेरे भाई को मार डाला, मेरे देवता समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रणजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। भैया! बाबूजी! भैया! बाबूजी! 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 धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। बाबूजी! धर्मराज, बाबूजी! आज से हम भरतपुर कस्बे की न्याय और इंसाफ की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं। याद रखो बेटे, जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया तो समझ लो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबूजी! बाबूजी! भैया! बाबूजी! इस मामले में किसी को दादा ठाकुर से कुछ कहना है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टरनी की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई और इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गांव से बहिष्कार किया जाता है। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसकी मदद करेगा नहीं, और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे और उसके परिवार वालों को यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मासूम मास्टरनी शिल्पा ही अपनी विधवा मां का सहारा थी, इसलिए अर्जुन ठाकुर की जायदाद का आधा हिस्सा उसकी मां को दिया जाएगा। यह हमारा फैसला है। ये लीजिए छोटे मालिक, खेत वाले मकान की चाबियां। हम जा रहे हैं बड़े भैया। भाभी, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाभी। अर्जुन!
ऐसा क्यों किया आपने? मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। ना आपका मास्टरनी के साथ कोई संबंध था और ना ही आपने उसका खून किया। फिर आपने पंचायत में बड़े भैया से कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आज तक बड़े भैया ने जितना मुझसे कहा मैंने उतना ही किया, जितना मुझसे पूछा मैंने उतना ही जवाब दिया। तुम नहीं जानती मीना, बड़े भैया और भाभी हमारे लिए साक्षात भगवान है। उन्होंने बचपन से मुझे और नकुल को अपनी औलाद की तरह पाला है। उनकी कुर्बानी की बुलंदी यह है कि हमारे लिए वो आज तक अपने संतान के मां बाप नहीं बने। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखती और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई, चाहे तो आप ही बांध लीजिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। अपनी नादानी में मैंने बड़े भैया और दीदी का बार बार अपमान किया है, उनका दिल दुखाया है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयं रविंदे भवम भवामी सहितम। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए और सुखी रखे। मैं सुख मांगने नहीं आया हूं माई। मैं 18 साल के बाद भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूं जिससे मैं दादा ठाकुर और उसके खानदान का सर्वनाश कर सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, किसी का बुरा चाहने वाले का भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन मेरी सुन रहा है माई, क्योंकि 18 साल के बाद जिस दिन मैं बिरादरी के अंदर आया उसी दिन दादा ठाकुर ने अपने भाई को बिरादरी से बाहर निकाल दिया। पहले कदम पर ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अब देखना दादा ठाकुर का अंत कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिन। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी, चांदनी, प्राणनाथ, चांदनी, प्राणनाथ। चांदनी, क्या हुआ? बड़े कठोर हो। हा? 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था। मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे।
वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और फुल बीवी को छोड़ सकता है? तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और अकेले औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया? पिताजी। बेटी, बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया। ए बाप के दिने। ओह चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा? बेटे मेरे पास आ, मेरे गले लग जा। ऐसा मत कहो बेटा। मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तो मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। नहीं भैया। अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गए। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे, माँ के प्राणनाथ, रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं। मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। मालिक, फसलों की कटाई के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आप इजाजत दें तो कटाई शुरू करवा दें। ठीक है। अर्जुन, मुनीम जी, आज से अर्जुन का हर काम नकुल संभालेगा। अब साथ में रहकर मदद कीजिए। जी मालिक। मीना, मीना, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? लो लो मुझे दो। अरे ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। घर का सारा काम मैं करूंगा, तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। समझ गई? लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। पागल हो गए? हाँ पागल हो गया। लाओ मुझे दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। सुनिए, एक बात कहूं, आप तो जानती हैं हमारी मीना माँ बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है। ऐसे समय पर उसके पास माँ या सास का रहना जरूरी होता है, जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा। बस इतना चाहती हूँ कि एक बार बहू रानी से मिलाऊं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहनाऊं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है। तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आपसे शुरू होती है
और आप ही पर खत्म हो जाती है। न कोई अपील, न रियायत, न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक माँ के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। आप अपना धर्म निभा रहे हैं, मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया। हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। लेकिन मैं, एक माँ का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक माँ की मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल। मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूँ, नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को। पाए लागू दीदी। पाए लागू दीदी। भगवान, हमें माफ कर देना। हमें उनका अपमान करने का ख्याल भी कैसे आया? कैसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगे हम। फिर कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल कभी ना आए। भगवान, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो भगवान। रुक जाइए डैडी। हम इस वक्त गांव और बिरादरी से बाहर हैं। हमसे मिलना, हमारी मदद करना, दोनों गांव की पंचायत की नजरों में जुर्म है। मैं जानता हूं बेटी, लेकिन मुझे एक बाप का फर्ज भी तो अदा करना है। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब बेटी मां बनने वाली होती है तो मां बाप उसे आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने आप को तेरे पास आने से रोक नहीं पाया बेटी। मैं माफी चाहती हूँ डैडी। मैं जिस घर की बहू हूँ, उस घर के हुक्म की रेखा पार करके मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती। आज तेरा कद बाप से भी ऊंचा हो गया। मैंने जरूर किसी जन्म में मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसे लायक बेटी मिली मुझे। खुश रहो, चलता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। सुनिए, बच्ची आपसे कुछ मांग रही है। लक्ष्मी, मेरे लिए तो यही बहुत है। एक दिन आपने मेरी खुशी के लिए ये चूड़ियां इस डाल पर बांधी थी। इनके साथ मुझे आप दोनों का आशीर्वाद मिल गया। हे संगीता। इश्क करेगी तू, इश्क करेगी। काट डालूंगा मैं तुझे, जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा मैं। चल यहाँ से, चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में। मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। क्या कर रहे हैं आप? हट तू भी। पागल हो गया है क्या? क्यों मार रहा है इसे? ये हरामजादी नकुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में दिल लगाने के लिए वही घर मिला इसे। तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो हमारा ही खानदान है।
और अगर इसकी वजह से दोनों घराने एक हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तू भी इसका साथ दे रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू देख बेटा, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। चल यहाँ से, चल अंदर चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी। मैं बताऊंगा तेरे को मजा। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही इसे शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी कोना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। मनिया जग्गू, अरे बच्ची, रो मत, रो मत, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है, उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। तेरी शादी नकुल से ही होगी। दादी माँ। हाँ बेटा, जा, जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। दादी माँ। मेरे साथ आ। संगीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, 2 टके की औरत। बस अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं 2 टके की होती तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी? हाँ, बहुत सह चुकी। अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है? आज तक आग लगा दूंगा, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है? अरे इसने संगीता को भगा दिया। संगीता को मैंने भगाया है। जो कहना है मुझे कह, मुझे सजा दे। तूने भगा दिया उसे? मैं भी देखता हूँ दादा ठाकुर अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कैसे करता है। ठाकुर! भले ही तुम इस गांव के मुखिया हो, लेकिन मेरे तो दुश्मन हो दुश्मन। तुम्हारे दिल में जलती हुई दुश्मनी की आग अभी तक नहीं बुझी, इसीलिए मेरी लड़की को भगाकर अपने घर में छुपा रखा है तुमने। अरे किस मुंह से अपने आप को मुखिया कहते हो? तुम्हारा मंजला भाई अर्जुन तो सबके सामने नंगा हो गया, लेकिन तुम उससे भी बड़े अपराधी हो। अरे अंदर क्या छुप कर बैठा है? बाहर निकल। सुनिए, वो कल आधी रात को ये भागी भागी आई थी। आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए आपको जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक तो जवान लड़की की इज्जत का सवाल, दूसरे ये कोई अनजान लड़की तो है ही नहीं, इसलिए इसे यहीं रहने दिया। हमने सोचा सुबह आपको बता देंगे। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। 18 साल तक कितने प्यार से पाला पोसा मैंने अपनी बेटी को, और तुम अपनी दुश्मनी के कारण उस प्यार को तबाह करना चाहते हो। अरे एक भाई ने तो बेचारी मास्टरानी को मसल कर उसे जान से मार दिया, और अब दूसरा भाई मेरी मासूम सी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। संगीता,
जाओ अपने पिता के पास। बड़े भैया, मुझे पिताजी के पास मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या पागलपन है? जगन्नाथ जो कह रहा वो सही कह रहा। वो तुम्हारे पिता है, उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैंने कहा ना। नीच, तू क्या समझती थी कि तू भाग जाएगी और मैं खामोश रहूंगा? तुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा? खुद ही बिहार अचानक चली गई हरामजादी। मैं करूंगा तेरी शादी, जहाँ चाहूंगा, जिससे चाहूंगा करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। चल। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ। मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी करेगी? कर शादी, कर शादी। रुक जाओ। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किससे शादी करना चाहती हो? हाथ नीचे कर, नहीं तो काट कर रख दूंगा। तेरी शादी कहां और किसके साथ करनी है उसका फैसला मैं करूंगा। नहीं तो तेरा गला दबाकर मैं तुझे जान से मार दूंगा। नादानों की तरह बात मत करो। इसे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का पूरा हक है। यह हंगामा बंद करो और चुपचाप अपने घर जाओ। अब ये तुम्हारी बेटी नहीं, इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है। हम जल्द ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। थूकता हूं तुम्हारे इस रिश्ते पे और इस हवेली पर। मैं इसकी शादी किसी लंगड़े लूले अपाहिज के साथ कर दूंगा, मगर तेरे भाई के साथ कभी नहीं करूंगा। कमीने। अबे तभी से बात करो। हमारे दादा ठाकुर से बदतमीजी की। हम तेरी जबान खींच लेंगे, मारो साले को। रुक जाओ। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। ठाकुर साहब, दादा ठाकुर उसूल के साथ साथ जबान के भी बहुत पक्के हैं। वो तुम्हारी बिटिया को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। वो कमीना मेरी बेटी को बहू बनाएगा मुंह उठा के? उसकी ये हिम्मत? वो मेरी शैतानी फितरत को नहीं जानता। मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि सामने से गोली मारकर कस्बे से अपना हुक्का पानी बंद करवा ले। मैं फरेब और चालाकी से मारूंगा उसे, जैसे मैंने मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। ठाकुर साहब, तो क्या मास्टरानी का खून आपने किया है? हाँ, मैंने किया है। मैंने उस मास्टरानी को अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था, मगर वो कुत्तिया उसे फंसा ना सकी तो मेरे पास आई मुंह उठा के। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने अर्जुन को हर तरह से फंसाने की कोशिश की, मगर कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप साली 2 टके की मास्टरानी। 2 महीने से एक जवान लोंडे को नहीं फंसा सकी। लानत है तेरी जवानी पे मुंह उठा के। ठाकुर साहब, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा न लिया होता तो मैं ये काम आपका कभी नहीं करती। उस खानदान को लोग देवता की तरह पूछते हैं और वो देवता है भी। मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूंगी। मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए। तू ठीक कह रही है। जब तू किसी काम की नहीं रही, तुझे रवाना कर देना ही ठीक है। बड़ी मेहरबानी आप।
किस तरह उस कमीने दादा ठाकुर को मजबूर होकर अपने भाई का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद करना पड़ा, और अब कल होली के दिन मैं दादा ठाकुर और उसके छोटे भाई नकुल को खत्म कर दूंगा और लठबाजी में मारे जाने का बहाना बना दूंगा मुंह उठा के। कमीने, नालायक, अपनी करनी की सजा तूने उस भोले अर्जुन को दिलवा दी। भगवान जैसे भाई भाई को अलग करवा दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ए माई, ज्यादा मत बोल, तेरी सांस फूल जाएगी। अरे तुझ जैसे शैतान को जन्म देते वक्त जब मेरी सांस नहीं फूली तो अब क्या फूलेगी? मैं भी जाकर दादा ठाकुर को सब कुछ बता देती हूँ। ए माई, तू तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं दादा ठाकुर के खून के साथ होली नहीं खेल लूं। चल अंदर, तू चल अंदर, बंद कर, चल। देखा, ये है हमारा घर, और अब सुबह तक सुहाग रात मनाएंगे। हाँ? गोरा, कौन है ये लड़की? अरे बाप के दिने, दिखाई नहीं देता? मैं इसे शादी करके लाया हूँ। ये बहू है तेरी। माँ के पुत, जब बाप जिंदा है तो उसे पूछे बगैर शादी करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं मेरे बाप को मरा हुआ मानता हूँ, गिरा हुआ मानता हूँ। अबे माँ के पुत, चिल्लाओ मत। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आओ, आशीर्वाद लो मेरा। अरे जा, तेरे जैसे कमीने का आशीर्वाद लेकर मैं ये मेरी नई नवेली गृहस्थी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे ससुर हैं, हमें इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तू ले ले, मुझे नहीं लेना है। और सुन, दूर से ही लेना, उसकी बॉडी को टच मत करना। अरे छोड़िए ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूँ। छोड़िए ना। छोड़ इसे, छोड़। अरे क्या कर रहा था इसे? नहीं, बहू है, प्यार से गले लगा रहा हूँ। इसको गले लगा रहा था कि गले पड़ रहा था? साले कमीने में तेरी नियत अच्छी तरह जानता हूँ। तू अरे माँ के बाहर निकल। मंगला, तुम? आप कैसे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारी एक कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मारने की हरकतों से तंग आकर एक सेठ की नौकरानी बनकर दुबई चली गई थी। दुबई? लेकिन वो सेठ तो तुम्हारा भी बाप निकला। अरे ऐसी हरकतें करता था हाँ। कि मैं दुबई छोड़कर वापस यहाँ चली आई। लेकिन आखिर तू आई मेरे पास ही ना। मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं तो हमारे उस बच्चे से मिलने आई हूँ जिसे मैं छोटा सा तुम्हारे पास छोड़कर चली गई थी। अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना? कहाँ है वो? गोरा? वहाँ। बेटा गोरा, इतने दिनों से तू पूछ रहा था ना कि तेरी माँ कहाँ है? ये रही तेरी माँ। माँ? बेटा। माँ? मेरा बच्चा। माँ? बेटा। माँ? माँ, तुम आज बड़े शुभ दिन मिली हो मुझे। आज ही मैंने शादी की है। डार्लिंग, मदर आशीर्वाद, मदर गिव आशीर्वाद। खूब खूब सुखी रहो, खूब खूब। सुनिए। आहिस्ता आहिस्ता मीना, क्या कर रही हो? जरा संभाल के। क्या बात है? मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है। कैसी इजाजत? वो त्योहार में लटबाजी देखने जाना है, जाने दीजिए ना प्लीज। लेकिन वहां तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुमसे मिलेगा नहीं। मुझे मालूम है, मैं दूर से देखकर आ जाऊंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा ना। और फिर आप ही ने तो कहा था मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अच्छा बाबा, जाओ। थैंक यू। दूसरा
साले। तुम इंसान हो या जानवर, ये कोई तरीका है खेल खेलने का? हट! तड़ी पार होकर इधर मरने को आई हरामजादी। चल चल बाहर हो यहाँ से, गांव से बाहर हो। जगन्नाथ! आ धर्मराज आ। 18 साल से जो बदले की आग मेरे सीने में जल रही है, आज मैं उसे तेरे खानदान की समाधि पर बुझाऊंगा। हाँ। साले! मीना, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, हिम्मत से काम लीजिए। हाँ, हिम्मत से काम ले। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बेटे। अरे तो गर्म पानी लेके आओ। अभी लाई। मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं।
मौसी जल्दी करो, जल्दी। कलेजे को ठंडक पड़ गई बुड्ढी लोमड़िया। ये आपने क्या किया बुआ? सजा दी है मैंने इसे। ये मेरी कोख का दर्द नहीं, मेरे सीने का नासूर था। मास्टर डी के खून से लेकर अर्जुन के तड़ी पार होने तक सारे गुनाह इसी ने किए हैं, इसी ने। और सजा पाई भोले अर्जुन ने। नहीं, तुमसे गलत इंसाफ हो गया धर्मराज, गलत फैसला हो गया तुमसे। बुआ ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए बड़े भैया पर गलत फैसले का इल्जाम मत लगाइए। भैया, भैया आपने कोई गलती नहीं की। आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। जिन हालात में आपने मेरे साथ ये फैसला किया, पिताजी होते तो वो भी यही करते भैया। हाँ बेटे, मैं तेरे फैसले को गलत नहीं कह रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे कहने में कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, माफ कर दे। धर्मराज, अरे भगवान, क्या हो गया, क्या हो गया ये? तुमसे गलत फैसला हो गया ये सोचकर तुमने अपनी जान दे दी। अर्जुन बेटा, इस न्याय के देवता को मैंने मार डाला, मैंने जान ले ली इसकी। इस न्याय देवता को मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। बहुरानी, अर्जुन ठाकुर पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अरे शामू, जल्दी से बग्गी तैयार कर।
मैं चलूं?